चाहे पाकिस्तान का है या फिर चाहे इंडिया का है, वो अपना उसी नक्शे के हिसाब से। और ये भी एक मजे की बात है, कौवा चाहे इंडिया का है, चाहे हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का या अमेरिका का या ब्रिटेन का, कहीं का भी, वो सब एक जैसे घोंसले बनाते हैं। पर एक कमाल की बात है उनकी, जितने में उनका शरीर आ सकता है उतना ही घोंसला बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते। वही सोचते हैं अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट किया जाए। उनके अंदर ये अक्ल है। शेर भी अगर अपनी मांद में रहेगा, उसे साफ करेगा, बड़ा बनाएगा, कुछ भी करेगा, उतना जितने में रह सकता है। वो उससे बड़े के चक्कर में पड़ता ही नहीं। आदमी अपनी जिंदगी में अपनी सारी एनर्जी इसी चीज में खर्च कर देता है, क्योंकि दूसरे का मकान छोटा है तो मेरा इससे बड़ा होना चाहिए, और इस चक्कर में पूरी जिंदगी मकान बनाने बनाने में जीवन खत्म हो जाता है। तो अगर हम ये मान भी लें कि हम पशु तल में जी रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है हम उससे भी नीचे जी रहे हैं। हम ज्यादा बनाने के चक्कर में अपनी बहुत सारी ऊर्जा, शक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। हां, एक बात हो सकती, मकान बनाते रहिए, उसमें रहिए, आनंद लीजिए, लेकिन थोड़े आध्यात्मिक होकर, तब ये चीजें आपके लिए गड़बड़ नहीं है, ये आपको शांति देंगे। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक होने से मतलब क्या है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण कड़ी है, अपने स्वभाव में जीना शुरू करो, अपने वास्तविक स्वभाव में उतर आओ। अब आपका वास्तविक रूप क्या है, जो आपका बचपन में था, भोलापन, सरलता, जल्दी मन जाना, जल्दी रूठ भी गए तो दिल पर कोई बात लकीर की तरह खींच नहीं रह गई। बहुत निर्मल थे आप। तो लोग कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है। असली स्वभाव आपका क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है। गुस्से में आपको 2 घंटे रखा जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। 5 मिनट का, 10 मिनट का गुस्सा बहुत होता है। लेकिन प्रेम आपका स्वभाव है। आपको 24 घंटे नहीं, सारी जिंदगी प्रेम में बीत जाए तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब जिंदगी पूरी हो गई। तो अपने स्वभाव में उतर आना ही आध्यात्मिक होना है। बिल्कुल आपको आश्चर्य लगेगा कि ईश्वर भक्त होना या आध्यात्मिक होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चाहता ना हो। यह तो वो चीज है जिसको हर कोई, हर वर्ग का व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। लेकिन क्योंकि यह चीज भक्तों के नाम से लोग ये समझते हैं कि ये शायद कोई गए बीते या बहुत पुरानी दुनिया के लोग हैं, ये लोग न जाने क्या सिखा रहे हैं, ये घंटे घड़ियाल बजा के क्या बताना चाह रहे हैं। तो ध्यान देना, प्रेम आपका स्वभाव है जिसमें आपको सारा दिन रखा जाए, आपको थकावट नहीं होगी। प्रसन्न रहना वो आपका स्वभाव है। उदास होना, निराश रहना स्वभाव नहीं है। उस हालत में आपको ज्यादा देर रखा जाए, आप नहीं रह पाएंगे। निश्चिंत रहना, बेफिक्र रहना, यह वास्तविक रूप है आपका। चिंता करते रहना आपका वास्तविक रूप नहीं है। निश्चिंत होकर आपको समय बिताना पड़े, पता भी नहीं लगेगा कब वक्त बीत गया। निडर होकर, बेफिक्र होकर, फिक्र हट जाए और भय हट जाए, खौफ ना रहे, बेखौफ जिंदगी हो, कोई भय नहीं हो, ऐसी स्थिति में जिंदगी चल रही हो, तो आपको वक्त का नहीं पता लगेगा।
आनंद में रहना, हंसते हुए मस्ती में रहना, झूमते हुए रहना, वो आपका स्वभाव है। पांव धरती पर नहीं पड़ रहे, आप मस्ती में झूमते जा रहे हैं, वो आपका वास्तविक रूप है। बस उसी में टिकाने के लिए ही आध्यात्मिक यात्रा है, और उसी के लिए ऋषियों ने तरीके बताए। अब प्रश्न आएगा कि अगर हम लोग इस तरफ आना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत करें, क्या तरीका अपना शुरू करें, किससे ये बात बने। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, एक तो निजी जिंदगी में और सामाजिक जिंदगी में एक बात का ध्यान रखें कि जैसे आप धन को खर्च करते हैं संभाल संभाल के, ऐसे समय की जो पूंजी है, वक्त जो है आपका, उसे आप अपना कीमती धन मानिए और उसे संभाल संभाल के खर्च कीजिए। फिजूल खर्ची ना होने दो, वक्त की फिजूल खर्ची ना होने दो। ये जो आपकी जो पलकें हैं ना, ये जब आप इसको झपकते हैं, पलक को झपकते हैं, तो वो जो एक क्षण होता है उसे बोलते हैं पल। पलक झपकने में जितना समय लगा उसे बोलते हैं पल। और पल पल जोड़ते जाइए तो इससे बनती है जिंदगी। जैसे बूंद बूंद से पूरा सागर बनता है, पूरी जिंदगी एक एक पल से बनी है। तो अगर संभालना है पूरी जिंदगी को, तो एक एक पल को संभालना शुरू करो, बेकार मत जाने दो वक्त को। यहां से शुरुआत कीजिए। और इसे संभालने का दूसरा तरीका है कि आपके दिन की जो शुरुआत होती है वहां से अपने आप को व्यवस्थित कर लो। जागते हैं तो ये मानिए कि मैं भगवान के काम के लिए जागा हूं। जिसने जिंदगी दी है अपने लिए दी है, अपना रूप देने के लिए दी है। मुझ में भगवान जाग जाए, मुझ में भगवान का रूप धारण हो जाए, मैं भगवान का हूं, भगवान का पुत्र हूं, भगवान जैसी भगवत्ता मेरे अंदर प्रकट हो जाए, तो मैं उसके लिए ही दुनिया में हूं। और रोज जिंदगी देने वाला मुझे जगाता है तो अपने काम के लिए, तो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करने वाला बनूं। भले ही रोजी रोटी कमाऊं, लेकिन रोजी रोटी कमाते समय ऐसा कुछ नहीं करो कि वो नाराज हो। तो शुरुआत में रोज ये कहो। और जब सो रात को, परमात्मा मेरा पिता है, मैं उसकी गोद में विश्राम करने जा रहा हूं। जागा हूं तो उसके काम के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए, सोया हूं तो उसके गोद में विश्राम कर रहा हूं। दोनों बातें याद हो गई। भोजन कर रहे हैं तो मैं अपने गोविंद का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। जैसा दिया उसने, मेरे प्रभु का प्रसाद है, प्यार से ग्रहण करो। फिर यह ध्यान रखिए कि मेरे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को मेरे कांटों का एहसास ना हो, मेरे फूलों का एहसास हो। मेरे स्वभाव में कांटे ना किसी को चुभें। और अगर मेरे पास कांटे हैं तो उन्हें मैं वहां इस्तेमाल करूं जिससे बुराई और बुरे लोग अंदर प्रवेश ना कर जाएं। बुरों से बचने के लिए अपनी कठोरता का प्रयोग कर लो, बुरे लोगों को अंदर नहीं घुसने दो। और किसी को